आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर देना, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज। बेटा नंबर सीरीज की हमारी 2 क्लास पूरी हो चुकी हैं और हमने बेटा इन 2 क्लास में आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, कैसे आप उस सीरीज को पढ़ना स्टार्ट करोगे, बड़े नंबर से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करोगे और उसके बाद एक एक बात आगे बनती जाएगी। आगे सवालों को आपने ट्राई भी किया होगा। मैंने बच्चों सीजीएल पर आधारित जो एग्जाम हुए हैं इनकी पूरी एक पीडीएफ आपको दे दी थी। 2 दिन के बीच में छुट्टी में आपने ये सवाल भी करे होंगे, ठीक ठाक से इन पर आपने मेहनत कर ली होगी। और अगर बेटा आपने प्रॉपर क्लास पढ़ के सवाल बनाए होंगे तो मेरे को लग रहा है कि 80 से 90% सवाल तो आपसे इजीली बन गए होंगे। 80 to 90% सवाल तो बन गए होंगे बेटा आपके। अगर इतने बन गए हैं तो सफिशिएंट है, बहुत अच्छी बात है। तो आज पहले बेटा मैं आपके सीरीज के डाउट नहीं ले रहा हूं, उन डाउट को अपन पढ़ेंगे बाद में, उन डाउट को करेंगे बाद में। पहले हम इस समय पर कुछ समय बेटा करेंगे आज प्रैक्टिस बच्चों आज हम करने वाले हैं पोल पर आधारित। आज हम आपके सामने कुछ सवाल करने वाले हैं नंबर सीरीज के, और जो सवाल आज की क्लास में आपको मैं करवा रहा हूं बेटा इनको हम करेंगे पोल पे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो असल में ओरिजिनल में पेपर में सवाल आए हुए हैं, देखो अब चाहे वो किसी भी पेपर के सवाल हो, अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि सर आप सीजीएल के करवाओ या सीपीओ के करवाओ, कोई भी एग्जाम की बात हो सकती है। तो अभी हम ना सीपीओ के सवाल करते हैं। 2 मिनट का पोल, 2 का क्यों हाइपरनोवा बेटा, पोल दूंगा आपको मैं 20 मिनट का, है ना। पूरी अपनी 90 मिनट की क्लास है तो 4-5 सवाल कर लेंगे, बहुत है। 4-5 सवाल कर लेंगे, बहुत है। 2 मिनट का पोल क्या होता है भाई पेपर में? क्या तुमको एक सवाल के लिए 2 मिनट मिलते हैं क्या? पोल आपको मिलेगा बच्चे 30 से लेकर 45 सेकंड का। पोल आपको मिलेगा 30 से 45। देखो क्या होगा मैं आपको बताऊं कि सीरीज के सवाल में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो जब हम सीरीज के अब प्रश्नों को हल करेंगे ना तो हमें विभिन्न प्रकार के लॉजिक देखने को मिलेंगे। अभी डाउट क्लास आपकी कल करवाएंगे, चिंता मत करो, कल तुम्हें सीरीज के पूरे डाउट करवाए जाएंगे। आज आप फिलहाल जो सवाल पेपर में आते हैं उन पर देखने की बात करो। मैं आपको फिलहाल सीपीओ पर आधारित सवाल करवा रहा हूं। तो पहला सवाल बच्चों आप सबकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं चाह रहा हूं आप सब लोग बड़ी ईमानदारी से इसको कोशिश करें। बने नहीं बने बात की बात है, लेकिन प्रयास अवश्य करना, जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना, कोशिश करना कि आप सवालों को ठीक से कर पाए। तुक्केबाजी वाला काम नहीं होना चाहिए। हर एक बालक के एफर्ट्स होने चाहिए, हर एक बालक के प्रयास होने चाहिए। कोशिश करना बड़ी ईमानदारी से। बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंने बताया था कि बड़ी संख्याओं को देखकर आप लॉजिक को डिसाइड करोगे। इजी सवाल है। देखो 123 और 123 में सर जीरो ऐड नहीं होता है। अगर सेम नंबर आए ना तो ये माना करो कि 1 का मल्टीप्लाई किया है। लेकिन वही मैं 116 और 123 को देखता हूं तो सर ये 1 का मल्टीप्लाई नहीं है। देखो यहां पे 7 ऐड किया हुआ है। 16 और 23 में कोई मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, तो ये ऐड किया गया 7। अब ये 2 स्टेप देखते ही आपको बात समझ में आ गई क्या? सर यहां भी मल्टीप्लाई 2 है, यहां भी 7 ऐड किया हुआ है। सर यहां मल्टीप्लाई 3 से, मतलब पहले 3 गुना किया, 7 ऐड किया, फिर 2 गुना किया, 7 ऐड किया, अब 1 गुना करेंगे और 7 ऐड करने की बात है। जब 7 ऐड करोगे तो उत्तर आपके सवाल का 130 बन जाएगा, 130 बन जाएगा। तो ये डबल चीजें देखकर आपको सवाल में आइडिया बनेगा। हालांकि हम हमेशा बड़ी चीजों को देखकर शुरू करते हैं, बड़े संख्याओं के आधार पर अपना सवाल बनाते हैं। देखो उसका मतलब मेरा केवल बताने का इतना सा था कि आप एक सीरीज का नेचर देख पाओ कि सीरीज कौन से प्रकार के ट्रेंड पे आ रही है, उस प्रकार के सवाल को आप लोग देख पाओ, अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं। इस पर तुम्हें टाइम कम मिलेगा, ये आसान सवाल है। चाहे आप सीजीएल के, चाहे सीपीओ के, चाहे सीएचएसएल के सवाल उठाओ, जानकारी सब में आपको एक जैसी मिलती है। गलती मत करो बेटा। मैं देख रहा हूं 95% लोग कर पा रहे हैं। पंकज अगर आप कमेंट ना करोगे तो भी हम सॉल्व कर लेंगे भाई। जब आपको पता है कि सर नंबर इतने तेज गति में कम हो रहे हैं तो डिवीजन की सीरीज है, मैं चाहो तो इधर से मल्टीप्लाई पढ़ लूं, बात तो एक ही है। तो सब 10 का 3 गुना करेंगे 30, 30 का 3 गुना करेंगे 90, 90 का 3 गुना करेंगे 210,
सॉरी 270 और 3 गुना करेंगे 810, और इसका अगर मैं 3 गुना करूंगा तो आ जाएगा 2430। आप इसको लगातार कहते तो डिवीजन के आधार पर भी कह सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिवीजन से कर रहे हो मल्टीप्लाई से, लॉजिक आपको ठीक प्रकार से क्लियर करना आना चाहिए। सही। अच्छा शिवा, बाकी आपने सारे कर लिए ना भाई? एक और बेटा काफी आसान सवाल है। आज की क्लास में आप जितने सवाल करोगे ये तुम्हारे ओरिजिनल एग्जाम के स्टैंडर्ड को बताएंगे, एग्जाम के लेवल को बताएंगे। आज आप सारे सवाल ठीक करना, तो मानूंगा कि वास्तव में सीरीज पे आपके एफर्ट्स शानदार हैं। आगे एग्जाम का नाम और एग्जाम की डेट और टाइम लिख कर दिया हुआ है, इसके बाद भी ट्रस्ट नहीं हो रहा क्या? इसके बाद भी कोई बात जमती नहीं है क्या? अगर मैं देखो राइट साइड से सवाल को पढ़ता हूं तो चेक करना आपके लिए कितना इजी हो रहा है ना। सर प्रत्येक बार आप कुछ ऐड कर रहे हैं, सर 10 ऐड किया हुआ है, 11 ऐड किया हुआ है, 12 ऐड किया हुआ है, 13 ऐड किया हुआ है, और अगली बार 14 ऐड करेंगे। जब 83 में 14 ऐड करोगे तो 97 बन जाएगा, और आगे आपने 15 ऐड किया तो लॉजिक आपका सटीक बैठ गया, यानी कि सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 97। देखो ये इस सवाल में ना एक ब्रैकेट भी था बीच में यार, इसको एक बार रहने दो। इसके बीच में ना एक ब्रैकेट भी था, ये ब्रैकेट कहां बंद हो रहा है ये बात देखनी जरूरी थी। इसमें ब्रैकेट को बीच में एक जगह पे बंद करना था ना बेटा, इसको एक बार रहने दो, आगे बात करते हैं। ये बताओ, आपको बड़ी संख्याएं देखकर ये यकीनन आइडिया पड़ जाएगा कि सीरीज प्लस वाली है कि माइनस वाली है, मल्टीप्लाई वाली है कि डिवीजन वाली है। ये तुरंत बात आप नंबर को देखते ही जज कर लोगे। गलती वाला काम मत करना भाई। क्या नंबर देखकर क्या लगा बच्चों? नंबर काफी आसपास हैं, तो डिफरेंस की बात कर लेनी चाहिए क्या? इनमें मेरे को 29 का डिफरेंस दिख रहा है। देखो 168 में अगर मैं 30 जोड़ दूंगा तो बन जाएंगे 198। इतना गैप नहीं है सर, 197 लिखा है। यहां बच्चों अगर मैं इसमें 26 ऐड कर दूंगा तो 26 ऐड करके बन जाएंगे। इधर देखूंगा तो 23 का गैप दिख रहा है। तो ये तो इसका मतलब डिफरेंस आपका 3-3 से बढ़ रहा है। डिफरेंस आपका 3-3 से बढ़ रहा है, इसका मतलब बच्चों यहां पे 20 आना चाहिए और यहां पे 17 आना चाहिए। अगर मैं कायदे से सवाल को देख रहा हूं तो 23, 26 और 29 को देखकर ये जज नहीं कर पाए क्या कि 3-3 का डिफरेंस हो रहा है? अरे इस सवाल को मैंने देखा कि 50% बच्चों ने किया है। ये कोई टफ सवाल थोड़ी था कि आप इसमें इतना सोचने लग गए। अरे 23, 26, 29 में एक ही तो बात करनी है कि सर बीच में 3-3 का डिफरेंस चल रहा है, आपने कर दिया, खत्म बात। लो बताओ, ये सीपीओ के पेपर के पूछे हुए सवाल हैं और लोग बात कहते हैं जी सीपीओ बहुत टफ आता है। मेरे को तो कहीं से लगा नहीं सीपीओ टफ बेटा। सीरीज टॉपिक आपके सिलेबस का एक बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये आसान टॉपिक आप सबको अच्छे से आना चाहिए। आपने जो शीट नंबर 1 में सवाल करे उनमें आपके डाउट भी आए होंगे, चिंता मत करो, उन सारे डाउट का अपन सॉल्यूशन भी करेंगे। जितने ज्यादा सवाल डाउट के होंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सर इस सवाल को देखकर बच्चों आपके मन में दो प्रकार की बातें आनी चाहिए। देखो मैं आपको दोनों प्रकार सिखाऊंगा। आपने एक बात तो ये सोची, सर इनको देख कर ना मेरे को डबल का सा फील आया। मन में विचार हुआ कि 157 का अगर मैं दुगना करूंगा 314, और 314 में 3 ऐड करा हुआ है। 77 का डबल होता है 154, 3 ऐड किया हुआ है। 37 का दुगना आता है 74, इसमें भी 3 ऐड करा हुआ है। 17 का दुगना आता है 34, इसमें भी 3 ऐड करा हुआ है। तो आप चाहते तो इस नंबर का दुगना करके 3 ऐड कर लेते तो भी आपके सवाल का उत्तर यही बनता। हमने कहा जी हम तो सब डिफरेंस पे जाना चाहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इनमें डिफरेंस आपको मिल रहा है 20, 40, 80, 160। तो अब की बार 320 का डिफरेंस आएगा। जो लॉजिक आप इजीली अप्रोच कर पाए, जो लॉजिक आप पहले प्रेफर कर पाए, जिस पर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी सवाल कर पाऊंगा, आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, इनमें से हम कोई सही कोई गलत डिसाइड नहीं कर सकते। एक और सवाल देखो, कितना बढ़िया सवाल है। ये बिल्कुल असल पेपर की बातें हैं दोस्तों, इनमें आपसे कभी गलती होनी नहीं चाहिए। और ये पोल आते ही 1 सेकंड में उत्तर मत दिया करो रे, गलत आंसर देने वालों।
सवाल को ठीक से सोचो, विचारो, उस पर दिमाग लगाओ, तब जाके उत्तर बताओ मुझे। इस पर तो और भी कम रिस्पॉन्स हो गया तुम्हारा। अरे इतनी तो बात समझो ना कि चल तो सर डिफरेंस रहा है, इनमें 20 का डिफरेंस है, 15 12 27 का डिफरेंस है। सर इन दोनों में डिफरेंस देखा तो 90 का डिफरेंस है, और इनमें मैं देखा तो 125 का डिफरेंस है। सर ये कोई सीरीज सी नहीं लग रही, कोई सीरीज नहीं लग रही, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं बेटा, एक बात दिख रही है कि यहां पे मेरे को दिख रहा है 7 और यहां दिख रहा है 35। तो 7 और 35 में क्या तुम्हें कोई 7 की टेबल लग रही है कि 7 फिर 7 का दुगना 14 21 28 35 ऐसे बन गया होगा? देखो अगर मैं इस थोड़ी सी बात को गंभीरता से बताऊं तो आपके पास बीच में इतने स्टेप और आएंगे। अगर मैं यहां पे बेटा 7 और 14 कर दूं तो ये कितना बन जाएगा सर? 41, और ये बन जाएगा 153। यही बात है क्या? यही बात है। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें ऐड करा 21 ऐड करेंगे तो यहां ऐड हो जाएगा 62। 153 और 62 करोगे तो बात भी आपकी ठीक है। अगर इनमें अंतर निकालेंगे, देखो 28 का अंतर बन रहा है, तो ये डबल डिफरेंस की बात मैंने आपको बताई थी कि अगर एक बार में तुरंत सवाल पढ़कर लॉजिक आपको नहीं मिल रहा तो आप डबल डिफरेंस भी जनरेट कर सकते हैं। और डबल डिफरेंस में बात कोई वैसी बनेगी, कोई पर्टिकुलर नंबर का टेबल, कोई पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल, या कोई प्राइम नंबर, कोई स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, सेम नंबर। तो ऐसे कोई ना कोई नंबर का यूज करके सवाल बनाए जाएंगे और उनके आधार पर उत्तर दिया जाएगा। क्या ये सवाल आप सबको क्लियर हो गया? डबल डिफरेंस की बात थी। ये एक आसान सवाल है, सो इसमें टाइम तुम्हें कम दिया जा रहा है। ये एक आसान सवाल है इसलिए सारे सवाल ठीक करना आज की क्लास के, पता लगे कि तुम कितना पढ़ते और कितना नहीं पढ़ते। और कोई बिना मतलब कमेंट मत करो लॉजिक लिख करके, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। मेरे को आपसे उत्तर नहीं चाहिए, मेरे को उत्तर पता है। सर देखो सीरीज की बातों को समझा तो आसपास की बातें दिख रही हैं। क्या मैं ऐसा मान लूं क्या कि सर ये 1 प्लस किया हुआ है और यहां माइनस किया हुआ है 8, यहां पे सर जी प्लस किया हुआ है 27 और माइनस किया हुआ है 64? अरे कमेंट करने बंद कर दे भाई, तेरे को बात समझ नहीं आ रही क्या? 3 बार तो मना कर दिया कि कमेंट नहीं करने, कमेंट नहीं करने हैं। बात दिमाग में आती नहीं है क्या? 1 8 27 64 ये जो नंबर है बच्चों, ये क्यूब नंबर है। और क्यूब तो आपने याद कर ही रखे, क्यूब तो आपने याद कर ही रखे, क्यूब के बारे में आपको पूरी जानकारी है। सवाल का उत्तर बनेगा 139। देखो इसका मिलता जुलता एक सवाल इससे पहले पेपर में आ चुका है, इसको देखकर मुझे वो याद आया। इन्होंने डेटा चेंज करके लगभग लगभग एक सेम सवाल इससे पहले भी दिया है। आप जब प्रीवियस ईयर की बात करोगे ना तो ये सवाल भी आपको सीखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो ये और ये देखो एकदम सेम सवाल है, +1 -8 +27 -64 +125, तो उत्तर कितना बनेगा? 195। अब ऐसे मतलब नंबर चेंज करके सवाल नया बनाएंगे, पर बात तो इजी है, बात तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस की बात करनी है, प्लस माइनस की बात करनी है। आपको शायद सीरीज देखकर ये अनुमान हो गया होगा कि सर प्लस किया गया 29, प्लस किया गया 23, और अगर आप घर पे ठीक प्रकार से तैयारी करके जाते हो तो 23 और 29 को देखते ही प्राइम नंबर का एक लॉजिक माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। पर मैं अभी तक श्योर नहीं था, तो मैंने इन नंबर को भी देखा, और जैसे ही बच्चों आपने नंबर को देखा, हर एक बच्चे के बाद दिमाग में आ गई कि सर देखो कुछ भी है, ये सवाल चल रहा है, ये प्राइम नंबर का चल रहा है। 17 19 23 29 होते हैं, ये प्राइम नंबर का लॉजिक होता है, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब यहां लॉजिक आना चाहिए 11 और 13। सीरीज का पैटर्न तभी बनेगा 11 और 13 की बात बनेगी, तो लॉजिकल आपके सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा? ए। सीरीज में आपको करना क्या है, आपको बड़ी संख्याओं के डिफरेंस को देखना है, और वो कोई स्पेशल नंबर ही लेगा, ऐसे कोई रैंडमली नंबर नहीं आ सकते, ऐसे कोई रैंडमली सवाल नहीं बनेंगे। सवाल बनेगा तो सिस्टम से बनेगा,
तरीके से ही बनेगा, बात को चेक करना है। ठीक है, सवाल नंबर 10, और बिना मतलब कोई एक्स्ट्रा कमेंट कोई नहीं आना चाहिए कि ये कर दिया और वो कर दिया, हाँ हो गया और वो हो गया, कोई कमेंट नहीं चाहिए मेरे को आपका, सिर्फ सवाल करने पर ध्यान देना चाहिए आपको। दोनों में डिफरेंस कितना है? माइनस का 3 किया हुआ है। आपने सोचा माइनस का 3 है, फिर देखा सर माइनस का 6 है, फिर देखा माइनस का 9 है, फिर देखा माइनस का 12 है, और माइनस का 15 करेंगे तो उत्तर कितना बन जाएगा? 20। अभी तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10 के 10 सवालों में 9 के पोल क्यों आ रहे हैं भाई? किसी एक, अच्छा एक 9 पे पोल दिया मैंने, तो 9 पर पोल दिया था, 9 के 9 सवाल सही करे हैं, वो करे हैं 5 बच्चों ने, जिनमें कौशल, आशुतोष, स्वाति, विराट और अजीत है। 8 सवाल ठीक करे हैं मनीषा, एचआरडी, बाबा, श्रेया और एथलीट। अब इसमें जिन बच्चों ने गलती करी उनके पास मौका भी और है, आगे सवाल और भी चल रहे हैं, तो लगातार आपको अपना रिजल्ट बेहतर बनाने के प्रयास करने हैं, ध्यान रखना। क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन अपन कवर करेंगे और सारे सवालों के उत्तर आपको करने आने चाहिए। कल तुम्हारी सीरीज की डाउट क्लास आएंगी, जो भी कोई सीरीज के डाउट होंगे उनका कंप्लीट समाधान किया जाएगा। क्या इस सवाल में आपको देखते ही बच्चों क्यूब नंबर नजर आया? क्या क्यूब नंबर? क्यूब नंबर का लॉजिक एक बार नहीं, क्यूब नंबर लॉजिक कई बार काम आता है, और क्यूब नंबर तो आप सबको याद हो जाने चाहिए। इतने दिन में तो ये बातें आपके दिमाग में ऐसी सेव हो जानी चाहिए थी कि चाहकर भी कभी इनको आप भूल नहीं पाते। सिर्फ एक बार इतना बता दो, इस सीरीज में थोड़ा मल्टीप्लाई के बारे में सोच पाओगे क्या? तुम्हारे सामने पेपर में बात आएगी तो तुरंत इमीडिएटली ऐसे पलक झपकते ही सोच लेना कि सर ये हो ना हो कोई मल्टीप्लाई की बात हो रही है। इतना ज्यादा टाइम दे दिया उसके बाद भी गलत कर रहे हो, हे प्रभु। 150 और 600 सर करीब करीब ये 4 गुना होगा, क्योंकि 150 का 4 गुना 600 होता है, 9 का 4 गुना 36 है, तो 636 में आपने 4 ऐड कर रखा है। सर 52 गुना 3 होता है, 156 में 3 ऐड कर रखा है। 12 गुना 4 48 में आपने 4 ऐड कर रखा है, और 3 तिया 9 में आपने 3 ऐड कर रखा है। सीरीज क्या चल रही है? सीरीज चल रही है गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4। तो अब की बार 3 से गुणा करके 3 ऐड करने की बारी है क्या? 3 से गुणा करके 3 ऐड करने की बात थी, लेकिन कई लोगों ने इस बात को ट्रेस नहीं करा। भाई कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, गुणा भाग के बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। अरे एक तो नालायक चैटिंग कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा क्या? दिमाग में खराबी है क्या? मना कर दिया कि फालतू चैटिंग नहीं करनी रे प्रणोवा, सवाल करने पर ध्यान दे ले। सवाल तेरे से 2 नहीं होते हैं और बातें दुनिया भर की करा लो इनसे, दुनिया भर की बातें कर लेंगे साहब, लेकिन सवाल सिर्फ सवाल तो नहीं होते। हाँ चैटिंग करने में फास्ट है सब, दुनिया भर से चैटिंग तेज कर लेंगे हम। क्या लग रहा है तुम्हें? सीरीज काफी आसपास की है, सीरीज काफी आसपास की है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड करने की बात है। ऐड करने में अगर मैं गौर से देखूं सर 23 ऐड किया हुआ है, इधर अगर मैं गौर से देखूं सर 30 ऐड किया हुआ नजर आ रहा है। आप तो लॉजिक कोई बने नहीं बने, मैं कह रहा हूं एक बार आप इनके लॉजिक को लिखने का प्रयास तो करो, आप एक बार डिफरेंस को लिखने की कोशिश तो करो। अगर आप इन नंबर का डिफरेंस लिख देंगे तो यकीनन कोई ना कोई बात तो बन जाएगी। अब सर आपने कहा 23, 30, 29, 51 में हमें एग्जैक्ट कोई नंबर समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जब बेटा आपको एक बार ऐसे आपने सीरीज देखी और आपको एक बार में कोई नंबर समझ में नहीं आए, तो मैंने क्या बताया था, आप डबल डिफरेंस देख लो। भाई इतना तो मुझे यकीन है, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि सीरीज जो है ना
ये प्लस वाली सीरीज है, और प्लस पे मैंने जब एक बार बात लिख दी नहीं बन रही, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इनके डिफरेंस का डिफरेंस ले लूं। 7 का डिफरेंस है बच्चों, 9 का डिफरेंस है बच्चों, क्या 12 का डिफरेंस है क्या? अगर आपने डिफरेंस का डिफरेंस लिया 7 9 12, ये देखो पहले गैप 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, अब 4 बढ़ना चाहिए। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, पहले इनमें गैप कितना है 2, फिर इनमें गैप कितना है 3, फिर इनमें गैप कितना आएगा 4। ये ऐसा आपके मन में आया। देखो आप जब सवाल पेपर में करेंगे तो वहां तो कोई बताने वाला नहीं होगा, वहां तो हमें सवाल देखकर उसको सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कोई और मेथड नहीं है। तो हमने अगर इसको सोचा एक बार, सर देखो ऐसा कोई लॉजिक बनता सा तो नजर नहीं आ रहा। अगर मैं देखूं इनमें गैप कितना है 2 का, और इसमें अगली बार गैप कितना है 3 का, तो अगर 2 3 के बाद में मैं इसमें गैप करूंगा कितना 4 का, 4 मतलब 16, तो ये बन रहा है 67 और ये बन रहा है 370। सर 370 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, सर 370 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो और रही होगी। अगर इस प्रकार आपने एक लॉजिक लगाया, मान लो थोड़ी बात को उठा पटक करके लगाया और बात नहीं बनी, तो इसका मतलब या तो हम अपने लॉजिक में कहीं गलती कर रहे हैं, और या ये डिफरेंस किसी और तरह से लिखा होगा। तो एक बार जरा सोच के बताओ, ये नंबर कोई स्क्वायर क्यूब की बात तो नहीं है। 11 11 नहीं है मेरे भाई, 11 नहीं है ना यार। सवाल में दिया तो यही हुआ है, सवाल में दिया तो यही हुआ है। नहीं 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 नहीं, अगर इनमें देखें गैप कितना है 2, हाँ तो 51 में 39 घटाओगे 12 ही आएगा आयुष्मान भाई, 12 ही आएगा ना। अ, अगर मैं 5 ऐड करता हूं 17, 17 और ये हो गया जी 68, तो आ रहा है 371, 371। और इन दोनों में 6 में गैप आ रहा है 1 का, और ये आ रहा है गैप 75। तो ये लॉजिक तो बात नहीं बन रही, 2 3 2 3, इन दोनों में गैप कितना है 3 का, 4 143 का गैप आ रहा है, इनमें गैप आ रहा है 143। 143 पे करने के लिए 16 और 7 में गैप आ रहा है 23 का, ठीक बात है। और इनमें साथ में गैप आ रहा है उहुं, 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 उहुं। 2 3, 2 3 अगर मैं देखूं सेम बात में, अगेन 2 करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 14, 14 बन जाएगा तो 55 बन जाएगा, 65, और ये बन जाएगा 368। फिर इनमें 3 करेंगे तो 17, 17 करेंगे तो ये बन जाएगा 65 और 85, 82। तभी बात नहीं बन पाएगी, तभी बात नहीं बन पाएगी। उहुं, उहुं, उहुं। अरे कोई आदित्य को समझाओ रे इसको रे, इसको कोई बताओ रे, 39 और 11 51 थोड़ी होते हैं रे पागल। ये 50 बार मेरे को कमेंट करके बता रहा है कि आपने गलती से 39 और 51 का डिफरेंस 12 कर दिया, सही में 11 होता है। आपने उनका डिफरेंस 12 कर दिया, वो 11 होता है। आपने 39 और 52 को गलत कर दिया, उनका डिफरेंस, अरे भाई क्या होता है। एक सेकंड रुक जाओ। 3, और अगर मैं इसमें कर देता हूं,
ऐसे तो बेटा सवाल में प्रेफरेंस को लॉजिक की आ नहीं रही। अरे इनको नहीं बता रहे, तुक्के मार रहे हैं रे, कह रहे प्राइम नंबर लिख लो। इनमें गैप 53 का रहा है क्या? और इनमें गैप आ रहा है बच्चों कितना? 90 का। और फिर इनमें गैप कितना आ रहा है? 3, 143। गैप कुछ ऐसा आ रहा है, तो ऐसे गैप में इन दोनों में फिर से गैप आएगा 7, 37, और इनमें गैप आएगा फिर 53। अगर मैं यहां देखूंगा, इन दोनों में गैप आ रहा है 12 में से 3 गए 9, 69, और 69 में अगर मैं 37 जोड़ दूंगा, 9, 7, 16 का 1 आंसर 7, 3, 106। 106 ऐड करने पर भी 367 तो नहीं आएगा। सात और 12 नहीं भाई, ऑप्शन में कोई ना कोई बात सही लिखी है, या कोई और लॉजिक दिमाग में आ सकता है। 30, 163। सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस पर ही तो मजा आता है। अगर हम सीरीज देखें तो ऐसे सवालों पर ही तो करने वाली बात होती है। हाँ, और हमें जो आंसर दिया था, मान लो एक बार के लिए, वो दिया था 367। अगर मैं एक बार इसको लिखकर देख लूं, 64, 16 में 7 गए 9, 2, 12 में 6 गए 6, 69। तो इसमें तो फिर कोई पैटर्न और आगे बनेगा ही नहीं। ये 7 का गैप है, ये 9 का गैप है, ये 12 का गैप है ना, ये 13 का गैप है, और ये 5 का गैप है। फिर भी दिक्कत है, फिर भी सवाल में सॉरी 79, तो यहां पे गैप हो गया आपका 15। तो फिर तो इसमें मैं एक स्क्वायर की बात कर सकता हूं भाई। अगर 79 तक बात पहुंची ना, तो फिर एक लॉजिक दिमाग में ये लगा सकते हैं, और ये थोड़ा क्रिटिकल बात हो जाएगी, कि ये 5 के स्क्वायर में, 5 में नहीं, 4 के स्क्वायर में 7 प्लस, और 5 के स्क्वायर में 5 प्लस, 6 के स्क्वायर में 3 प्लस, 7 के स्क्वायर में 2 प्लस, 8 के स्क्वायर में 0 प्लस, और 9 के स्क्वायर में 2 माइनस। ये इसकी और गंभीरता वाली बात बन सकती है कि 4 के स्क्वायर में 7 प्लस है, और ये 5 के स्क्वायर में 5 प्लस, 6 के स्क्वायर में 3 प्लस है, 7 में 2, 8 के स्क्वायर में 0 प्लस है, और 9 के स्क्वायर में 2। ये वर्ग संख्याओं को इस प्रकार यूज कर रहा है, लेकिन ये लॉजिक बहुत क्रिटिकल प्रकार का लॉजिक है। तुरंत नहीं, लॉजिक तो ठीक है, 4 के स्क्वायर की बात हो रही है ना भाई, स्क्वायर नंबर में 7 जोड़ना, 5 जोड़ना, 3 जोड़ना, 2 जोड़ना, तो ये डिफरेंस की, पर यार 7, 5, 3 के बाद में 1 आना चाहिए था। अगर कोई बात होती ना, फिर यहाँ पे 1 आना चाहिए था, और यहाँ -1 आना चाहिए, तो बात बनती। फिर तो ये बात भी नहीं बनेगी। नहीं बेटा, शायद मे भी सवाल में कोई कहीं बात का, तो ऑप्शन का लिखने का डाउट रहा होगा। इसको अपन चेक करने की बात करेंगे कि कहाँ इसका कोई मतलब नंबर लिखने में, कई बार क्या होता है, कोई एक नंबर लिखने में ही, अरे गुरमीत दिमाग में तुम्हारे खराबी हो गई क्या है? 2, 3, 1, 2 का कोई पैटर्न थोड़ी है। ऐसे मर्जी से कह दो सर 57, 60, 90 का पैटर्न है। 2, 3, 1, 2 में क्या होगा? क्या क्या सीरीज क्या है बताओ? मैं लिख रहा हूं 2, फिर लिख रहा हूं 3, फिर लिख रहा हूं 1, फिर लिख रहा हूं 2। तो ये पैटर्न क्या है, बात क्या है, मतलब बताओ ना, कि सर ये एक का डिफरेंस फॉलो कर रहा है, सर ये प्राइम नंबर है, सर ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये कुछ तो बनना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है, क्या पता आगे बात सेम बन जाए। नहीं, आपको सीरीज अगर बनानी है तो सीरीज में एक ही बात चेक करनी है कि उसका पैटर्न बनना चाहिए।
ये आपका 30 नंबर सवाल बाकी है, इसको भी देखेंगे ब्रेक में अपन, इस पर लॉजिक क्या बन सकता है और क्या नहीं। हाँ, ऐसे लॉजिकल बात बननी चाहिए, ऐसा कोई बेस रिपेयर की बात नहीं होती है। करो ट्राई। लॉजिक मिला कई बच्चों को सवाल में, आसपास के नंबर मिले, आपने कहा जी आसपास के नंबर में 20 का डिफरेंस है, इनमें देखेंगे सर 28 का डिफरेंस है, इन दोनों को अगर देखा जाएगा तो 38 का डिफरेंस है, और इनको फिर से देखेंगे तो 50 का डिफरेंस है। सर ये डिफरेंस तो हमें कोई क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार डिफरेंस फिगर लें, इनमें गैप है 8 का, 10, 12 और 14, यानी इवन नंबर की बात आ गई। अगले स्टेप में जाकर सवाल का उत्तर बनेगा 246। बात क्लियर? शायद तुम्हें यह सवाल दिखते ही तुरंत बात दिमाग में आ जाएगी कि हमें इसका लॉजिक किस प्रकार सोचना है। हाँ, तो 2 से गुणा करने में क्या बुराई है? अगर आप आखिरी स्टेप को बनाओगे, वो तो तुम्हें गुणा करने की बात ही बताएगा। अगर तुम इनके पास जाओगे 576 का, क्या बच्चों एग्जैक्ट ये दुगना है क्या? और यहां देखा तो ये 3 गुना है, तो यहां मुझे क्लियर नहीं है, पर यहां दिख रहा है कि 2 गुना है। इसका मतलब ये डबल है, तो यहां आएगा 3 टाइम्स, और फिर यहां अगेन फिर से आएगा, तो यानी सीरीज आपकी बन रही है अल्टरनेट 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना, 2 और 3 गुना का मल्टीप्लाई करके सवाल दिया गया ऐसा। क्या कोई लॉजिक बिना? हमने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो गैप आ रहा है 36 का, इन दोनों का गैप देखा तो गैप आ रहा है कितना 25 का, इनमें गैप आ रहा है 16 का, इनमें गैप आ रहा है सर 9 का, तो इसका मतलब फिर इनमें तो 4 और 1 आना चाहिए, तो 57 और 1 58, 58 4 62, 62 और 9 करके बात को सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात। 17 नंबर सवाल। क्या इनमें डिफरेंस दिख रहा है 11 का, इनमें डिफरेंस दिख रहा है 15 का, डिफरेंस दिख रहा है 19 का, डिफरेंस दिख रहा है 23 का, इनमें आपको डिफरेंस दिख रहा है 27 का, तो अगली बार 31 का डिफरेंस करना चाहिए,
सर आपके ना डिफरेंस 4 4 से इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस में आपको +4 करना पड़ रहा है ऐसा। भाई ऑनलाइन विवेक सर्च करके ना उत्तर ठीक नहीं मिलते हैं भाई, है ना। ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। प्राइम नंबर में दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती कि 0 आएगा भाई साहब। धक्के से बना दिया, कह रहे जी 4 के स्क्वायर में 7, 5 के स्क्वायर में 5, 6 में 3, 7 में 2 और 0। 0 कहां से प्राइम नंबर होने लग गया? ये कौन से सिस्टम में आ गया कि 0 इज अ प्राइम नंबर? भाई मैंने कभी पढ़ा नहीं है ऐसा। 0 प्राइम नंबर का पार्ट कभी नहीं होता है। बिना मतलब की बातें होती हैं कि जब आप मर्जी से ऐसे सवाल टाप देते हो बिना कोई कारण के। तो दिया तो भाई मैं उस पर क्या करूं बता अब, है। अभी ये किताब वाली कौन सी कह रहे हैं जी, पिनक्कल में ऐसा दिया है। तो इसमें यूं कह रहे हैं जी, गैप 23 का, 30 का, 39 का, 51 का, और इनमें है 143 का। तो ये 7 का, 9 का, 12 का, चूंकि लगातार बढ़ रहा है इसलिए क्रम को जारी करने के लिए ये देखो ऐसा है कि मैं आपको कह दूं कि उत्तर ये बनाना है। अब कैसे बनाऊं ये पता नहीं है, तो कह रहे जी ये क्रम लगा दो। अरे कोई वजह तो होनी चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद लिखना है। भाई ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना आपको भी। अगर मैं 7 9 जोड़ रहा हूं तो क्या ये प्राइम है, क्या ये ऑड नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, इवन नंबर है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। ऐसे बिना बोले कैसे कर पाएंगे? तो एक बार में चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में सवाल ठीक है। या कई बार हो सकता है कि एसएससी के पेपर में आया हो तो सवाल में किसी प्रकार का फॉल्ट रहा हो ना। अब ऐसा नहीं है कि बिना मतलब ही हमें ऑप्शन से करके चेक करना पड़ेगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। कई बार पेपर में भी सवाल गलत छप के आ जाता है, और किताब वाला कहता ना ना मैं उत्तर निकालूंगा, बढ़िया चिंता मत करो। किताब वाला बंदा कहता जी मैं उत्तर निकालूंगा, चाहे उत्तर नहीं आ रहा हो तब भी निकालूंगा। सबसे ज्यादा कोई सीरीज अगर तंग करने वाली होती है ना, तो वो ऐसे छोटी सीरीज होती है बेटा। जितनी सीरीज बड़ी होगी, जितने ज्यादा स्टेप तुमको दिए जाएंगे, वो आपके लिए बढ़िया है। छोटी सीरीज में चिंताएं ज्यादा होती हैं। जैसे देखो इनमें गैप दिया है जी 12 का, अब इनमें गैप दिया है 6 का। तो इसका मतलब 12 से लेकर 6 तक जाने का आपके पास क्या जरिया है? तो आप कहना जी 12 10 8 6 कर सकते हो, सवाल का उत्तर 38 बन जाएगा। और वैसे कोई सीरीज अगर बनती है ऐसी बड़ी, इसमें 4 स्टेप दिए होते हैं ना, तो कई बार उसमें तुम्हें लॉजिक ढूंढने में थोड़ी बहुत समस्या फेस करनी पड़ सकती है। ये सवाल अपने आप में इजी प्रकार के सवाल है। एसएससी का पेपर बनाने वाले लोग बाग इन सवालों को पता नहीं इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं। क्या करोगे? 34 और 8 42, और 8 50, 6 56, 6 62, 4 66 और 4 70। बेटा क्या लग रहा है आपको ये सवाल जो आप कर रहे हो, क्या ये बहुत आसान प्रकार के क्वेश्चन है ना? बहुत इजी लेवल की बातें है ना? इन सवालों को सारे बच्चे बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। ये तुम्हारा ओरिजिनल एसएससी के लेवल की बात हो रही है। अब मैं तुम्हें इसके बाद कुछ बातें बेटा वो बताने वाला हूं जो थोड़ी सी आपको इनसे अच्छी लगेंगी। डिफरेंस को डबल किया गया। देखो जो सवाल आपने अब तक किए हैं उनको देखकर यह एहसास हो गया कि सर एसएससी के पेपर में सीरीज के जो सवाल बनते हैं वो ज्यादा मुश्किल प्रकार के नहीं होते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रकार की जानकारियां हमारे सामने नहीं आती। अच्छा अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई एग्जामिनर आपके सामने रीजनिंग का पेपर बनाना चाहे, एक बार मानना कि वो रीजनिंग का पेपर बनाना चाहे और वो टफ करना चाहे, सवालों को मुश्किल करना चाहे, तो बेटा वो क्या काम करेगा भाई? मुश्किल सवाल कैसे बनेंगे? तो उनके पास क्या एक ही जरिया है क्या कि सर वो ना आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी कर देंगे, थोड़े सवालों में जानकारियां थोड़ी टफ कर देंगे। तो मैं तुम्हें एक दो सवाल बता रहा हूं देखो ऐसे, जिनको देखकर तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ ये थोड़ी पते की बात है। एसएससी अगर ऐसा काम करवाए ना तो बात का मजा ही आ जाए। सीजीएल सीपीओ से बाहर निकलते हैं अपन, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं बच्चों।
नहीं, एमटीएस में सीरीज तो वही आती है। मैंने कुछ और नए सवाल भी तैयार करवाए थे यार। अच्छा, मुझे एक बार बेटा ये बता दो कि केवल आसान आसान सवाल ही करने हैं या थोड़े टफ सवाल करने की भी इच्छा है? टफ कर लोगे? चलो ठीक है। नहीं देखो, इजी इजी तो मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं। इजी इजी तो मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं। अब मैं तुम्हें सवाल बता रहा हूं जी, थोड़े इससे अच्छे वाले, मतलब थोड़ा जिनका मॉडरेट लेवल होगा। इस शीट में मैंने कुछ नए सवाल ऐड करवाए थे अपने। अब देखना, एसएससी का तो मैंने एग्जैक्ट लेवल तुमको बता ही दिया भाई साहब। यहां से आओ, इस सवाल को देखो जी। और मुझे यकीन है, मुझे डाउट नहीं है, मुझे यकीन है कि इस क्लास के अधिकतम बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। जरा मुझे बताना एक बार बेटा, आपने जैसे ही 19 और 37 को देखा, क्या आपके मन में ये ख्याल आया कि दुगना करके एक कम करने वाला, डबल करके एक माइनस करने की बात आई? अगर नहीं आई तो तैयारी कमजोर है। 9 दूनी 18 और 1 19, 5 दूनी 10 में से एक कम करा, 2 दूनी 4 और 1 5। ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। माइनस करना है कि प्लस करना है, ये दोनों प्रकार की बातें समझ में आनी चाहिए। चलो बताओ, एक सवाल देखिएगा। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर कहीं ना कहीं चल तो मल्टीप्लाई रहा है, और ये लॉजिक एसएससी का इतना फेवरेट था। 116 का तो गुणा कर रहा है 7 से, 161 का सर ये एग्जैक्ट 7 गुना है, और यहां तो मैंने 6 ऐड कर रखा है। सर ये बताओ 5 गुना, और ये मैंने 4 ऐड कर रखा है। तो अब की बार बताओ 3 गुना, तो यहां 8 ऐड करना चाहिए क्या? 1135 आंसर बनना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लॉजिक पेपर में भर भर के काम आता है। ये बता दो, कोई दुगना करने की बात किसी के मन में आएगी? दुगना करके 64 का डबल करेंगे 128 और 3 जोड़ेंगे। 31 का, माफ कीजिए दुगना है ये, दुगना 31 का दुगना करेंगे 62 और 2 जोड़ेंगे। 15 का 30 और 1 जोड़ेंगे। तो अब की बार दुगना करके आपको 4 जोड़ना चाहिए। ये बता दो सर, ये ज्योमेट्रिक वाले सवाल चल रहे हैं, ज्योमेट्रिक, ज्यामितीय। क्या ये ऐसा है क्या, 8 का दुगना करके 1 ऐड कर दिया, 17 का दुगना करके 2 ऐड कर दिया, 36 का दुगना करके आपने 3 ऐड कर दिया, 75 का दुगना करके आपने 4 ऐड कर दिया। कितना इजी है, अरे वाह। ये बताओ भाई, इसमें तो शायद किसी बच्चे को डाउट नहीं आ रहा होगा। क्या इन सवालों पर भी आपको पोल दें क्या? अभी रुक जाओ, पोल का टाइम अभी आया नहीं है। गुणा 3 भाग 2, गुणा 3 करूंगा 36, भाग 2 हुआ 18, और गुणा 3, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, दो काम एक साथ करने हैं। जरा बताइए, 4 टाइम्स करने का मन कर रहा है सवाल में। पता नहीं क्यों मेरे को तो 113 और 449 देखते ही ना एक मन में बात आती है कि 4 टाइम करके देखे तो सही। बच्चों 113 का 4 टाइम कितना होगा? 452। इसमें से 3 माइनस कराओगे। 29 चौका होते हैं 116, 3 माइनस है। 8 चौका 32, 3 माइनस है। गुणा 4 करना, 3 माइनस करना, यूनिट डिजिट से भी उत्तर आ जाएगा, इकाई के अंक से भी आंसर बन जाएगा। पूरा सवाल नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। क्या लग रहा है, हर बार तुम्हें कितने गुणा करने का मन में विचार आ रहा है बेटा? कितने गुणा करने की बात मन में आ रही है? 3 गुना। अरे वाह, ये बड़ी संख्याओं को देखकर ही आसान हुआ है। देखो, आप तो कह रहे थे आपको सीरीज के सवाल आते नहीं है, यहां तुम सारे सवाल कितनी आसानी से कर पा रहे हो।
यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा और 1 वाला एक ही ऑप्शन है, 1 वाला एक ही ऑप्शन है। एक बार और देखो बेटा, इसके स्टेप काफी आसपास हैं क्या? इसके अगर आप नंबर देखोगे तो काफी आसपास के मिल रहे हैं। एक बच्चा कह रहा जी ऑल्टरनेट पे करेंगे, हाँ कर सकते हो, पर तुमको ऐसा भी दिख रहा है, एक बार दुगना कर रहा है, अगली बार 8 माइनस कर रहा है, फिर से ये दुगना कर रहा है, फिर से 8 माइनस कर रहा है, फिर से ये दुगना करेगा, अब की बार फिर 8 माइनस करेगा। ये लो, कोई भी लॉजिक में गलती नहीं है। अरे सीरीज स्टार्ट हुई है 5 से और चली गई 2600 तक, तो भैया इतना बड़ा मल्टीप्लाई से हुआ होगा, जोड़ के तो बस की बात नहीं है। तो आप ये कहना चाहिए 5 5 25 माइनस करा होगा 3, 22 5 110 माइनस करा होगा 3, गुणा 5 करेंगे 535 में से 3 घटाओगे तो 532 आ जाएगा क्या बताओ। अब आप 5 टाइम नहीं कर पाए तो दिक्कत भारी है, बाकी डिवाइड करना तो आपके लिए आसान काम हो गया। एक और बता दो, एक और बताओ जल्दी से। क्या कुछ ऐसा है क्या कि एक बार तो 3 ऐड कर रहा है, अगली बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर से 3 ऐड किया, फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर से 3 ऐड करा, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करा, तो काटा पीटी मचाकर 198 आंसर आएगा। क्या लग रहा है तुम्हें सवाल में? कुछ ऐसा सवाल में फील आ रहा है क्या दुगना करने का? ऐसे क्वेश्चन देखते ही मन में एक विचार आ रहा है ऐसा कि दुगना करके देखो सर, डबल करते ही 3 ऐड करा हुआ है, 29 का डबल 58, 3 ऐड करा हुआ है। आप सारे स्टेप को ना लिखो चाहे मत करो, माइंड में चेक जरूर कर लिया करो। 253। लगभग बच्चे सवालों के उत्तर दे पा रहे हैं क्या दोस्तों? ये कितना बेहतरीन सवाल है, कितना अल्टीमेट सवाल है। जल्दी बताओ, उत्तर 103 आएगा क्या? उत्तर 103 आएगा? देखो दो प्रकार से सवाल कह सकते हो, यहां पर माइनस का 3 है, यहां अगर मैं देखूंगा तो गुणा का 10 और प्लस 3 है, ये फिर -3 है। तो आप कहना सर जी यहां पे गुणा 10 -3 प्लस 3 करेंगे तो 103 आना चाहिए। सही बात। क्या लग रहा है? अतुल भाई ये आखिरी चेतावनी है, तेरे कमेंट बंद नहीं हुए भाई तो मैं कह रहा हूं अगली बार ब्लॉक कर दूंगा। मैं बहुत देर से देख रहा हूं भाई, तेरी नाटकबाजी कल से बंद नहीं हो रही है। कल से पता नहीं तेरे को किस बात का इतना चाव चढ़ रहा है कि पूरी क्लास में बिना मतलब कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। कल की क्लास में भी तेरे को बताया था कि ढंग से क्लास को पढ़ लिया कर, तेरे को बात समझ नहीं आती क्या? अब अगले किसी सवाल पे तो कमेंट करके बता दे मेरे को ना, ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अरे कितना आसान है, कितना आसान। लॉजिक तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या ऐसा लग रहा है कि 12 दूनी 24 और 3 27, 27 तिया 81 और 4 85, 85 गुना 4 करेंगे 340 और प्लस 5 करेंगे तो अगली बार 5 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस में 6 करना है, तो यूनिट डिजिट आपका 1 बनेगा मेरे हिसाब से। उत्तर डी कर दो। आपको ना कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ ये आखिरी स्टेप को वेरीफाई करके टिक कर दोगे, ऐसी बात बन पाएगी। अच्छा अब मेरी एक बात को और सुनो, जब हमने सीरीज टॉपिक स्टार्ट किया था तब आपको एक बात बताई गई थी, शायद तुम्हें याद हो, कि सीरीज में ना 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। सीरीज में 2 प्रकार की बातें बनती हैं। एक तो बनते हैं बच्चों फाइंड द मिसिंग नंबर। आपने अब तक जितने सवाल देखे ये सारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन थे। और एक सवाल बनते हैं बच्चों रॉन्ग नंबर। देखो रॉन्ग नंबर वाले सवाल पेपर में कम आते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर सवाल देखते हैं ना, तो ये मान लो बच्चे आपको 470 बार पेपर में ये सवाल मिलेंगे, तो बस 20-30 बार आपको केवल ये सवाल मिलेंगे। इतना इनका रेशो का फर्क होता है, पर हमें ये सवाल तो आने चाहिए।
तो अब मैं तुम्हें कुछ रॉन्ग नंबर वाले सवाल बता रहा हूं, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, बीच में बिना मतलब के फालतू कमेंट मत करना, बिना मतलब का कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, कोई तुम्हारा उत्तर नहीं आना चाहिए, सिर्फ बात को समझना कि रॉन्ग नंबर सीरीज का पैटर्न क्या होता है। और देखो मेरी बात सुनना, मैं आपको ना सीरीज की जो पीडीएफ है, जो प्रैक्टिस शीट है, ये लगभग 3 शीट दूंगा बेटा। 3 शीट में टोटल मिलाकर 300 से ज्यादा सवाल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको आप एक ही दिन में करना, जैसे आज आप सीजीएल के सवाल कर लिए, किसी दिन टाइम मिला सीपीओ वाले कर लिए, किसी दिन टाइम मिला तो सीएचएसएल वाले कर लिए, ऐसे उनको प्रैक्टिस अपनी लगातार करते रहना। ये चीजें बेटा वो होती हैं जिन पर एक दिन में कमांड हो नहीं सकती। आज तुमने सीरीज के सवाल 400 कर लिए, फिर 4 महीने सीरीज को हाथ नहीं लगाया, फिर कभी बाद में सवाल सामने आएगा तो बन नहीं पाएगा। तो आप रोज ऐसे 40-50 सवाल करते रहो, थोड़ा इन पर काम करते रहो, बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ वो शीट भी देंगे बेटा। सुनो मेरी बात, देखो आपको सवाल में उत्तर नहीं देना है, मेरी बात को एक बार सुन लीजिएगा। पहली बात तो बच्चों देखो, इसमें 5-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एसएससी का सवाल नहीं है, ये मैंने बैंक से निकाले। एसएससी में बहुत इजी आ रहे थे, मुझे लगा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा बच्चों को अच्छा। अरे विवेक तेरे को समझ नहीं आ रही बात क्या? तो कह रहा हूं कमेंट नहीं करना, पहले बात को सुन ले यार, कोई दिमाग में खराबी हो रही है तेरे? अच्छी मूर्ख आदमी पढ़ते हैं यार, इनको कह रहा हूं पहले बात को सुन ले पहले। प्रना जी मैं तो होशियार बहुत हूं सर। अरे यार इसको समझ नहीं आती, इसको लगता है कि मैं सवाल पहले करूंगा। अब देखो इसमें तुम्हें यह बोला कि सीरीज में ना बच्चों एक होता है रॉन्ग नंबर। अब रॉन्ग नंबर का मतलब यह है कि जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप लिख कर दिए। अब ये 7 के 7 स्टेप में से कोई एक ही गलती है, ऐसा नहीं है कि 2 गलतियां हो जाएंगी या कुछ और हो जाएगा, सारे स्टेप एकदम सही होंगे, कोई एक जगह पे गलती होगी। गलती कोई भी हो सकती है, मोस्टली ये पाया जाता है कि गलती में कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके लिख देता है। लेकिन बच्चों देखो अगर सीरीज में कोई एक ही स्टेप में गलती है तो बाकी सीरीज का पैटर्न तो सही होगा। तो हमें पता नहीं है गलती कहां है, हो सकता है भाई गलती 13 में हो, 27 में हो, कहीं भी हो सकती है। तो मेरे को एक बात लग रही है कि अगर मैं एक कॉमन सेंस सीरीज का नेचर देखूं तो क्या ये मुझे लगभग 7 टाइम्स लग रहा है क्या? भाई देखो ये तो शायद तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि सीरीज है तो मल्टीप्लाई वाली यार, 2 से स्टार्ट हो रही है और 23,581 तक पहुंच गई है तो मल्टीप्लाई। पहले आप ये जज करो कि कितने गुना है। 7 टाइम्स है सर, लिख दो, ठीक है। लगभग, ये कोई मैं एग्जैक्ट गुना नहीं करके देख रहा हूं, ये लगभग 6 टाइम होगा क्या? कैसे पता भाई? 500 का 6 गुना 3000, 60 का 6 गुना 360 है, तो 3360 के आसपास बात बन रही है। तो इसका मतलब ये लगभग 5 गुना होना चाहिए भाई। अगर एक सीरीज है, अगर एक पैटर्न चल रहा है, तो पक्का बच्चों बताओ इस कड़ी को फॉलो करना चाहिए क्या? इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हाँ, अब आप ये देखो कि मल्टीप्लाई करने के बाद में कुछ ऐड भी किया गया है। कितना ऐड किया हुआ है वो देखो, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में ऐड किया हुआ है 9। कोई बात, जो भी आ रहा है लिख दो। 13 का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो ये बन रहा है बच्चों 39, और 39 में आपने माइनस कर रखा है जी 12। कोई बात नहीं। 27 गुना 4 करेंगे 108, 108 में आपने प्लस कर रखा है 5। 113 का 5 गुना करूंगा तो बनेगा 565, 565 में माइनस कर रखा है 4। 561 का 6 गुना करूंगा तो बनेगा 3366, इसमें तुमने प्लस कर रखा है 3, और यहां बच्चों लास्ट में -2 आएगा। ये मेरे को यूनिट डिजिट से आइडिया पड़ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी गौर से देखो, एक स्टेप में गलती है, एक स्टेप में गलती है, तो गलती होने के आसार मुझे यहां लग रहे हैं कि यहां पे देखो, देखो आगे तो बात पूरी बन रही है, 5 4 3 2, आगे तो बात बन रही है बहुत सुंदर, लेकिन यहां बीच में नहीं बन रही ना। मुझे दिक्कत तो यही लग रही है। मुझे गलती के आसार तो यही लग रहे हैं भाई। देखो अगर एक ही स्टेप पे गलत ना, तो ऐसा तो नहीं कि पूरी सीरीज चेंज कर दूंगा। यहां मुझे गलती लग रही है, यहां अपने को सवाल में फॉल्ट लग रहा है। तो मैं एक बार तुमको समझाने के लिए ये मिटाकर, अगर बताओ बच्चों ये सही तरीके में पैटर्न फॉलो होता,
तो माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5, यहां माइनस का 6 और यहां प्लस का 7 होता तो सीरीज आपकी एकदम बढ़िया बन जाती है क्या? देखो अब इसमें मेरे को कोई कमी नजर नहीं आ रही। 7 6 5 4 3 2, कितना सुंदर लग रहा है ना? अब बताओ, तो 2 दूनी 4, 4 और 7 11, मतलब सर ऐसा होता कि 13 की जगह पे 11 होता। अब सुनो, 11 गुना 3 33, 33 में से 6 घटाओगे 27। अरे वाह, फिट हो रहा है सर। तो पूरी कहानी आपकी एकदम फिट हो रही है। तो बताओ सीरीज में गलती कहां है? सीरीज में फॉल्ट कहां है बच्चों? 13 में गलती है। 13 इज अ रॉन्ग नंबर। समझ में बात? तो इसमें गलती कहां थी सर? गलती थी इसमें 13 में। अगर देखो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ 13 के स्थान पर क्या लिखूं, नहीं, बस इतना ही पूछेगा साहब गलती कहां है? 13 में गलती है। तो गलती आपको ढूंढनी है। सवाल कह रहे हैं ना गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये इस प्रकार टिपिकल सवाल बैंक में आते हैं। एसएससी का लेवल इससे अभी बहुत नीचे है बेटा, बहुत इजी आते हैं। ये तो मैंने थोड़े अच्छे अच्छे सवाल डाल दिए, ये तो मैंने बढ़िया बढ़िया सवाल डाल दिए हैं कि आपको बताने के लिए कि ऐसा भी होता है। अच्छा, एक सवाल और मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ देखो, सिर्फ इतना बता दो बेटा, सिर्फ इतना बता दो कि मल्टीप्लाई का फील आ रहा है या जोड़ने वाली बात आ रही है, जो भी मन में आए। मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का जजमेंट तुम छोटी संख्याओं से करोगे या बड़ी संख्याओं से? भी कितने गुना चल रहा है, ये छोटी संख्या तो बेचारी बता ही नहीं पाएंगी। 3 और 9 में मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। हो सकता है दुगुना करके 3 जोड़ रहा हूं, 3 गुना कर रहा हूं, कोई पता नहीं है सर। आप तो आंखें बंद करके जाओ इनके पास, सोच समझ के बताना, जल्दबाजी मत करना। कैलकुलेशन दिमाग में इतनी चलनी चाहिए। क्या ये बच्चों 7 टाइम्स है क्या? देखो कोई बच्चा आप में से ये बोले कि सर मैं 7 टाइम को जज नहीं कर पाया, तो बेटा आप इस सीरीज में ये टिपिकल लेवल नहीं कर पाओगे। वो 15 जोड़ना, 7 जोड़ना वो तो कर ही लोगे। ये पता कैसे लगेगा बच्चों? एक जजमेंट समझो, जजमेंट। तुम्हें लग रहा है ये नंबर 3000 से थोड़ा सा कम है, अगर मैं इसका 7 गुना करूंगा तो 21,000 से थोड़ा सा कम बनेगा, और वो है, और 20,000 समथिंग है। तो करीब करीब मतलब एक लगभग आइडिया सा पड़ रहा है अपने को, ये आइडिया लगना जरूरी है। अच्छा, ये नंबर थोड़ा 500 के आसपास है, ये नंबर 3000 के आसपास है। भाई ये 500 से कम है, ये 3000 से कम है, करीब करीब 6 गुना है क्या? सर आप एग्जैक्ट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मेरे को पता है इसमें गलती भी तो है एक, हम गलती ढूंढेंगे बाद में, पहले समझ रहे हैं। ये थोड़ा 100 से कम है, ये थोड़ा सा 500 से कम है, तो आपने कहा जी 5 गुना। तो जब 3 स्टेप मिल गए तो आगे तो आंखें बंद करके 4 3 2 छाप दें। जब इतना पता लगे गया अब यहां ये काम रहा होगा है, मैंने गलत कर दिया क्या? ये 5 गुना, ये 4, ये 3 और ये 2, सही है, सही है। अब आप देखो जी कुछ ऐड भी चल रहा है सर, सर कुछ जोड़ भी रहा है, खाली मजाक नहीं कर रहा है ये। 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 तिया 27, 27 में से 4 घटाया हुआ है सर। 23 चौका 92, 92 में 7 जोड़ रहा है। देखो कहीं जगह गड़बड़ हो गया कहीं सवाल में, गलती ना बेटा, ये 3 4 7 की बात नहीं है सर, आगे देखो गलती कहां है। 99 गुणा 5 होते हैं 495, इसमें से माइनस कर रहा है 16, इसमें से माइनस कितना कर रहा है? 16 माइनस कर रहा है, इसमें से 16 माइनस कर रहा है। क्योंकि क्योंकि सर ये गुणा करेंगे तो आएगा 495, 495 में 16 कम है। इनका गुणा कितना बनेगा? 9 छिका 54 का 1 अंसिल 42, सॉरी 5 अंसिल 42 5 47, 4 कैरी 2874। सर इसमें 7 ऐड कर रहा है क्या? 7 जरा बताओ, इसमें कितना 7 ऐड कर रहा है क्या? और आखिरी स्टेप बोलिएगा, आखिरी स्टेप बोलिएगा, अगर इनका गुणा करूंगा लास्ट में 7 आएगा, तो 7 आने के लिए शायद ये 8 माइनस कर रहा होगा। एक बार चेक करके बताओ ये 8 माइनस हो रहा है क्या? जरा बताइए। मैंने को जो लिखा है पेपर में मैं लिख दिया, अब ये मुझे पता है इसमें गलती है साहब, इसमें गलती है। तुम्हें गलती का एहसास कहां हो रहा है? क्या तुम्हें लग रहा है? देखो ये 3 4 7 8 क्रम की पालना हो रही है ना, यहां अगर 5 और 6 होता तो सर बात बन जाती। देखो 3 4 आगे 7 8 है, बीच में 5 और 6 होते ना, तो सर बात बन जाती क्या?
आपको मुद्दा मिल जाता? आपने कहा जी हाँ सर जी मिल जाता। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहां 5 और 6 मान लेता हूं। अब बताओ, अब सीरीज बन गई? बिल्कुल बन गई सर, आप चेक कर लो। 23 चौका 92 और 5 97। सर 99 की जगह पे 97 चाहिए, 99 की जगह 97 चाहिए। और 97 का अगर मैं 5 गुना करूंगा तो ये बनेगा 485, 485। 485 में से 6 घटाओगे तो 479 बनेगा। अगर माइंड की एक्सरसाइज करनी हो तो ऐसे सवाल करने चाहिए। चलो ये एक आसान सवाल आ गया, देखो पॉइंट की बात आ गई। अब ये भी मैं आपसे ही पूछता हूं, बाकी काम तो मैं बाद में करूंगा। पहले मुझे आप सारे बच्चे बताओ ईमानदारी से, तुम्हें लगभग लगभग कितने गुना लग रहा है, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स लग रहा है? 3 गुना का। ऐसे अंदर से आवाज आ रही है क्या? अंदर से आवाज आ रही है ना? बिल्कुल 3 गुना है सर। सर एग्जैक्ट तो नहीं है, देखो पूरा पूरा 3 गुना नहीं है, मैं एक जजमेंट मान रहा हूं, एक एरिया मान रहा हूं सर। ये करीब करीब 2.5 गुना होगा क्या? क्योंकि सर पॉइंट पॉइंट पढ़ रहे हैं सवाल में, पॉइंट पॉइंट चल रहे हैं, तो 2 का 20 का 2.5 गुना 50 होता है। और ये सवाल तो इतना इजी था, मेरे को शायद यहां पे एग्जैक्ट +3 दिख रहा है क्या? 52.5 का 3 गुना करोगे बेटा तो बनेगा 157.5, 3 ऐड भी कर रहा है। 20 का 2.5 गुना करेंगे 50, और 50 में 2.5 ऐड भी कर रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर जी यहां पे गुणा 2 करके 2 ऐड कर रहा होगा, कर रहा है क्या? इसका मतलब सर यहां पे 1.5 गुना करके 1.5 ऐड कर रहा होगा, ये तो नहीं कर रहा बेटा, ये तो नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पे 1 गुना करके 1 ऐड कर रहा होगा, और यहां आधा गुना करके आधा ऐड कर रहा होगा। जरा मुझे बताइए मेरे दोस्तों, गलती क्या इस 6 में है क्या? 6 की जगह पे क्या आना चाहिए था? 5। इधर अगर 5 दिया होता बात बन जाती, बताओ कैसे? तो आप कहना सर देखो 7 का आपने गुणा करा 0.5 से 3.5, 3.5 और हाफ कितना हो गया? 4। 4 गुणा 1 और +1 करेंगे 5 बन रहा है। 5 का 1.5 गुणा करेंगे 7.5 और 1.5 9 बन रहा है। आगे दुगुना करके 2 जोड़ दिया, कर दिया, सारी बात एकदम परफेक्ट हो रही है। अब ठीक है, एक और सुनो। क्या अब ये सवाल थोड़े बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे वाले आपको? क्या लग क्या रहा है बच्चों सीरीज में? तुमने ऐसे पेपर में पन्ना पलटा, सीरीज सामने आई, देखते ही पहली बात दिमाग में क्या गई? मल्टीप्लाई। और ये कौन कह रहा है मल्टीप्लाई 5 से है? हैं? कौन कह रहा है ये मल्टीप्लाई 5 से है? मेरे को लग रहा है ये 6 गुना है। अरे भाई 550 है, अगर 6 गुना करूंगा 3300 बनेगा, करीब करीब ही बनना चाहिए भाई। देखो मल्टीप्लाई की जजमेंट आनी चाहिए। अब ये मत कहना चाहिए मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा 2 गुना है कि 4 गुना है, फिर भैया आपने स्कूलिंग अपनी वेस्ट करी है। ये मतलब मल्टीप्लाई 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। आपने कहा सर ऐसा नहीं है, इनके साथ में ना कुछ जोड़ना घटाना भी चलेगा, करो। 4 एकम 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 माइनस, एक बार तो जो लिखा है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तिया 27 और 2 29, 29 चौका 116 में 5 घटाओगे 111, 111 गुणा 5 करेंगे, प्लस का 1 करा हुआ है और ये माइनस का 1 करा हुआ है। तो दिक्कत ये बीच में 2 और 5 में लग रही है क्या? देखो सीरीज कितनी सुंदर चल रही है ना, +1 -1 +1 -1। काश यहां भी प्लस और माइनस की बात होती तो बात बन जाती क्या? प्लस और माइनस की बात होती क्या? तो सर यहां पे मैं आपकी बात को आसान करने के लिए +1 और -1 कर लेता हूं। 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया? 28, 28 चौका 112 -1 हो गया। क्या सब कुछ बड़ा इजी हो गया? गलती कहां पे समझ में आ गई? ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड सवाल लिए हैं, पेपर में कई सवाल बहुत इजी प्रकार के आते हैं, उनमें तो आपको क्या ही चिंता करनी है। जरा बताओ ना सीरीज कैसी है, मल्टीप्लाई वाली के प्लस वाली? अरे बताओ भाई सारे बच्चे, दुगना करने का मन कर रहा है? सारे स्टेप क्या केवल एक ही स्टेप दुगना करना है कि सारे करने हैं? सारे कर लो सर, क्योंकि सब में ही लग रहा है मुझे तो कहीं पे कोई और तो फील ही नहीं आ रहा। सर केवल दुगना करना काफी नहीं है, साथ में कुछ ऐड करो तो बात का मजा आ जाए, साथ में कुछ ऐड करो तो बात का मजा आ जाए। तो आप लोग मुझे ऐड करके बताओ ना बेटा, मेरे को तो आता नहीं है। यहां पे कितना लिखूं? प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6,
76 और 8 84, कितना सुंदर चल रहा है ना भाई। मेरे को तो इसमें गलती दिख नहीं, देखो 2 दूनी 4 और 2 6, 12 और 4 16, 32 और 6 38, 76 और 8 84, 84 दूना 168, 168 में इसने 8 जोड़ रखा है बेटा। अरे ये कोई बात थोड़ी है। अगर तुम इतना बढ़िया सवाल लेते आ रहे हो, 2 4 6 8 10, 10 जोड़ो भाई, तो तुम्हारी बात मैं मानूंगा। तो 168 और 10 बेटा, यहां पे 178 आना चाहिए क्या? और देखो इसके बाद देखो आप 178 का दुगना करके 12 जोड़ना पक्का ये बन जाएगा। तो गलती कहां है भाई? आपसे मिस्टेक कहां हो गई? मिस्टेक हो गई सर जी हमसे 176 में, वहां पे 178 आना चाहिए था। और आप ना एक बात पे गौर करना, मैंने आपको जो सवाल करवाए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के, इनमें गलती ना ऐसा नहीं होता बच्चे कि आना चाहिए था 50, लिख दिया आपने 1500, नहीं, आना चाहिए था 11, आपने कर दिया 13, आना चाहिए था 97, आपने कर दिया 99, आना चाहिए था 5, आपने कर दिया 6, आना चाहिए था 28, आना चाहिए था आपने कर दिया 29, आना चाहिए था 178, आपने कर दिया 176। तो मतलब आसपास का नंबर लिख देता है, नियर बाय नंबर देता है। इससे क्या होता है सर? इससे हमें ये आइडिया पड़ जाता है कि सीरीज तो मल्टीप्लाई वाली है या प्लस वाली है। वो हम जो लॉजिक सोचते हैं ना, उसमें गलती नहीं होती है। आपका लॉजिक सोचने का जो विजन है ना, वो कभी गलत नहीं होगा। तो कितना आसान सवाल है ये, तो मुझे बताओ चल क्या रहा है भाई साहब? मल्टीप्लाई के प्लस, मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चे के मन में एक बात और आ रही है, पता है? वो कह रहा है गुरुजी मल्टीप्लाई तो जज कर लिया आपने, कहा हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर ये कितने गुना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा। मैं कह रहा हूं करो ही मत, 10 गुना नहीं है, करो ही मत। आप तो केवल ये समझो भी है तो मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, यहां से कर लेता हूं। 2 का 3 से गुणा करो बेटा 6, अरे वही नंबर दिख रहा है। 3 का 6 से गुणा करो 18, 18 का 6 में गुणा करूंगा सर 108 बनता है ना सर? जहां तक हमें टेबल आती है, हमें सर 18 की टेबल आती है, तो 18 गुणा 6 कितना होता है? 108। और दोस्तों मेरी बात सुनो, जब 108 का गुणा करोगे 18 में, तो यूनिट डिजिट 4 बन रहा है, यही बनेगा ना? और वैसे भी जाते हो 1800 और 144 ये बन रहा है। और जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, लास्ट में 8 लास्ट में 4, तो लास्ट में 2 बन रहा है ना? ठीक है, बस ये थोड़ी हम गुणा करके साबित करने बैठेंगे। जब बाकी सारी बातें फॉलो हो रही हैं, यहां यूनिट डिजिट मिल गया है, तो अपनी बात को ट्रेंड कर सकते हो आप। सही है बेटा, एकदम सही। ये सवाल हमने कर लिया ना बेटा, रिपीट हो गया सवाल गलती से ये देखो आप, इसमें सर, इसमें आपने कहा देखो डिवीजन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है डिवीजन है। इसमें क्या लग रहा है सर? डिवीजन लग रहा है हमें। तो एक बात बताओ, पहले मैं इसको 1 से भाग करके 1 जोड़ लूं क्या? ऐसा कर लूं क्या? सर भाग ही क्यों करा आपने? अरे सारे नंबर दिख रहे हैं, भाग करने वाली बात है, तो कर लिया, और क्या। इसको मैंने 2 से भाग करा, 1802 आया होगा, 1801 आया होगा, और उसमें मैंने 2 जोड़ा होगा। हाँ ये बात तुम्हारी सही है सर। इसमें अगर बच्चों 3 से भाग करोगे 601 आएगा, और 3 जोड़ोगे 604 आएगा भाई साहब, एकदम कायदे की बात है। इसमें अगर तुम 4 से भाग करोगे 151 में 4 जोड़ोगे, सर ये नहीं आ सकता, 155 आएगा। और इसमें 5 का भाग देकर 5 जोड़ोगे तो पक्का 36 बनेगा, और 6 का भाग देकर 6 जोड़ोगे पक्का 12 बनेगा। तो 154 वाला स्टेप गलत है क्या? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ बेटा 154 की जगह पर क्या आएगा, तो आप कहना 155 आएगा। रॉन्ग नंबर वाली बात समझ में आई आपको? अब देखो मैं तुम्हें ना 1-2 सवाल और बताता हूं बेटा। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये हालांकि पेपर में कम आते हैं, पर कभी कभार मतलब कोई गलती से किसी पेपर में डाल दे, तो कई बार बच्चा इस सवाल से समझ नहीं पाता कि ये क्या है, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप इनको समझ लो क्या बात है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो ये तुम्हें एक सीरीज दी गई है बेटा, ये तुम्हें एक सीरीज दी गई है, दिख रही है? 48, 24, 36, 90। ये ना कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, ये एकदम परफेक्ट सीरीज है बच्चों, एकदम सही सीरीज है, एकदम ओके सीरीज है, एकदम इजी। आपको क्या करना है बच्चों, इसका लॉजिक बनाना है, लॉजिक ढूंढना है कि आखिर चल क्या रहा है। तो बच्चों कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई चल रहा है सर भाई, 48 से शुरू होकर ये 1417.5 में जा रहा है, और पॉइंट भी आ रहे हैं। जब पॉइंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, 1.5, 2.5 इनका यूज आ रहा होगा। सोचते हैं
सर पहले स्टेप में आप बताओ 0.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या, आधा किया हुआ है क्या, आधा, हाँ, और 24 का गुणा इसने शायद कर रखा है 1.5 से, 36 का गुणा कर रखा है 2.5 से, यहां गुणा कर रखा है आपने 3.5 से, और ये आपने गुणा कर रखा है 4.5 से। आपने गुणा ढूंढ लिया। अब क्या करें, अब बच्चों आपको ना ये सेम लॉजिक इस सीरीज पे लगाना है, यानी 20 से स्टार्ट करते हुए आप सेम लॉजिक लगाओ। पहला गुणा करोगे 0.5 से तो कितना आएगा बच्चों, 10। मैं आपको पूछता कि बताओ बेटा ए वाले स्थान पर क्या बनेगा, ए पर, आप कहते जी ए पर 10 आएगा सर। फिर मैं इसका गुणा करूंगा बच्चे 1.5 से और पूछूंगा बताओ बी पर क्या आएगा, तो आप कहना 15 बनेगा सर। अगर हम पूछ लें कि बताओ बी वाले प्लेस पर क्या बनेगा, तो आप कहना 15 बनेगा। अब इसका गुणा करेंगे 2.5 से, तो यहां बनेगा बच्चों 37.5। मैं आपसे पूछता कि बताओ व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ सी, तो हमारे सवाल का उत्तर बनता 37.5, और इधर मैं इसका गुणा करूंगा 3.5 से। अब जो भी आएगा वो डी की वैल्यू आएगी। सवाल यह है डी का मान क्या है, तो प्यारे बच्चों उत्तर ज्ञात करने के लिए 37.5 का और 3.5 का गुणा कर दीजिए। 37 और 3 40, 40 का मतलब यहां आएगा 25, 111 और 20 131.25 आपके सवाल का उत्तर बन गया। यानी बच्चों आपका उत्तर क्या बन गया, ए। आई बात समझ में? मतलब ये जो इस प्रकार का सवाल है ना, ये एसएससी में कम आता है, कभी आया नहीं है। हरियाणा पुलिस के पेपर के कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसे सवाल आए हुए हैं पहले, एमटीएस के पेपर में ऐसी सीरीज दे रखी है, बैंकिंग में तो आते ही हैं। एसएससी वाले कभी कभार कोई 2 4 5 साल बाद में जब मन करता है तो मेंस में कोई आगे अगर बढ़िया सवाल बनाए तो ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है। तो आपको करीब ए बी सी डी वाली बात मिल जाए तो समझ में आ गया ना। ए बी सी डी वाली में क्या करना है कि ऊपर से सीरीज का पैटर्न ढूंढोगे, वो जो भी चल रहा है, दुगना आधा प्लस माइनस घटाओ जोड़, जो भी सेम टू सेम आगे लगा दो, सेम टू सेम आगे लगा दो, ऐसा। एक सवाल और देखो, बस क्लास का ये आखिरी सवाल है, और कल तुम्हारी सीरीज की डाउट क्लास आएगी। कल मैं आपके डाउट लूंगा सीरीज के। ध्यान रखना बच्चों, केवल और केवल सीरीज के डाउट लूंगा भाई। ये नहीं है कि तुम ब्लड रिलेशन ले आओगे कल सब कोडिंग डिकोडिंग करवा दो मेरे को, नहीं होंगे। कल हम केवल और केवल सीरीज के क्लास में सवाल करवाएंगे। कुछ ऐड करने की बात लग रही है क्या बेटा, कुछ ऐड करने की बात लग रही है क्या? क्योंकि 430 में ना दुगना तो नहीं है, तो सर कितना ऐड किया हुआ है? ये 125 ऐड किया हुआ है। ओ 125, ये एक ऐसा नंबर है दिखते ही दिमाग में बत्ती जलती है, 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब लाइट जलती है। 183 में इनका डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसका दुगना करूंगा 366। हाँ ये बात है बच्चों, सुनो मेरी बात। देखो 52 का 3 गुना होता है 156, 27 ऐड कर रहा है। 11 का 4 गुना 44, 2 का क्यूब, 2 का 5 गुना 10, 1 का क्यूब, 5 4 3 2 1, और ये 1 8 27 64 125 है। तो अब 4 से स्टार्ट कर लो और लॉजिक सेम ढूंढ लो। 4 5 20 और 1 21, 84 और 8 92, तो बी वाले स्थान पर क्या बनेगा, 92। मैं आपको अपडेट सेक्शन में ये सारी पीडीएफ दे देता हूं बेटा, सारे सवाल डाउनलोड कर लेना और ट्राई कर लेना। आपसे मुलाकात होगी बेटा इसके बाद 5 बजे, और अपन आज 5 बजे की स्पीड क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज स्पीड। आज औसत चाल की अगली बातों को पढ़ेंगे। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।